परम वंदनीय पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों की पावन पग वंदना करते हुए विघ्न विनाशक भगवान लंबोदर जी के 12 पूर्ण पावन नामों का स्मरण और आवाहन करते हुए अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी के चरणों की बार बार पग वंदना करते हुए योगी राज भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का चिंतन करते हुए भगवान की भगवत लीला का गायन प्रारंभ करने चल रहे हैं। जिनकी कृपा दृष्टि के द्वारा हम भगवान की लीला का गायन करते हैं तो 2 लाइनें सर्वप्रथम माता सरस्वती जी के श्री चरणों में पुष्प की तरह। जय परमेश्वर परम प्रभो परम पुरुष प्रणमामि आदि शक्ति आनंदमयी अखिलेश्वरी नमामि। हे मातेश्वरी जगत जननी वीणा झनकार सुना दे माँ। ईश्वदास की जिभ्या पर विराज आनंद क्रांति चमका दे माँ। अब अम्बन ने कबिलम्ब करो कलहम सुख कंठ विराजतिया। स्वर सप्त से युक्त पदावलियां कविता सरिता से बहावतिया। हम सबसे पहले हे मैया निज शीस झुकाया करते हैं। तेरे चरणों की रज लेकर मस्तक से चढ़ाया करते हैं। हे श्रोताओं इस शुभ अवसर श्री रामचंद्र की जय बोलो। यह पावन कथा प्रारंभ हुई बजरंग बली की जय बोलो। अब सब आओ देवगण चढ़ी चढ़ी फुलन विमान। भक्त मंडली का प्रभु करो सदा कल्याण। बंदहु गुरु पद पदुम परागा। बंदहु गुरु पद पदुम परागा। सुरिच सुवास सरस अनुरागा। दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित तुझे जपत पुरारी। अब महिमा भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। जय हो सुत पावन नाम अपने भक्त करे राखे राम। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय करुणा निधान की। पद कमल मनामो सुकृपा निर्मल मति पामो। मन अति दृढ़ विश्वासा राम के अधिक राम के दाता।
कथा आरंभन हो तो है सुनो वीर हनुमान, आकर आसन लीजिए सखा सहित भगवान। और लाल लंगोटे वाले तुमरी लाखों प्रणाम, तुमरी लाखों प्रणाम, तुमरी लाखों प्रणाम, तुमरी लाखों प्रणाम। पवन पुत्र बजरंगी जंगी, पवन पुत्र बजरंगी जंगी, पवन पुत्र बजरंगी तुमरी लाखों प्रणाम, तुमरी लाखों प्रणाम, तुमरी लाखों प्रणाम। लाल लंगोटे वाले हनुमत, लाल लंगोटे वाले तुमरी लाखों प्रणाम, तुमरी लाखों प्रणाम, तुमरी लाखों प्रणाम, तुमरी। बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। परम आदरणीय श्रोता भक्तजनों, भगवान की लीला में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी सत्संगी महानुभावों, सत्य स्वरूपा मातृ तुल्य देवियों और बाल मंडली के सभी सखागण, आज भगवान की भगवत चर्चा का द्वितीय दिवस और शाम काल की पाली प्रारंभ हुई है। तो जितने भक्त लोग हैं सभी का भगवान की लीला में आवाहन है और सभी का स्वागत है। धर्म पंडाल में जितनी भी मूर्तियां उपस्थित हैं तो उन सभी मूर्तियों की अंतरात्मा में विराजमान नारायण को हम बार बार प्रणाम करते हैं। सभी की बंदगी है और सभी के सुखमय मंगलमय जीवन की कामना लक्ष्मी नारायण भगवान से है। परमात्मा सभी को सद्बुद्धि प्रदान करे और सभी के घरों का वातावरण दिव्य सुंदर मंगलमय हो। इसी मंगल कामना के साथ में भगवान की लीला के द्वारा आपकी सेवा करने चल रहे हैं। देखो भक्त लोगों ने कहा है, विचारक लोगों की वाणी है, प्रातः स्मरणी कवि कुल निवाकर मानस शिरोमणि श्री युत गोस्वामी तुलसीदास जी का बड़ा सुंदर प्यारा भाव है। विचार करें प्रेमी जन। राम नाम के आलसी, तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम के आलसी भोजन में होशियार, और तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिकार। राम नाम के आलसी भोजन में होशियार, जो भोजन तो 2-3 टाइम करते हैं, नहीं बैठ करके मैं मौका है तो खड़े खड़े खा लिया। तो राम नाम के आलसी भोजन में होशियार, और तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। जो भोजन तो करता 2-3 बार, लेकिन न कथा सुनता है, न मंदिर को गया, और न तो कोई भक्ति वाला काम किया। दिन पूरा बीत गया, परोपकार करने का नंबर नहीं आया, मुंह से जयराम किया नहीं किसी से, किसी बूढ़े की सेवा न की, दिन भर पैसा पैदा करने में लगा दिया। तो राम नाम के आलसी भोजन में होशियार, और तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। भगवान का भजन करना चाहिए, और अगर भजन न किया तो बड़े घाटे में चले जाओगे, ये समझ लीजिए। समय थोड़ा मिला है, और चाहे बुद्धिमानी वाला काम करो और चाहे मनमानी वाला काम करो, 2 ही काम तो आदमी करता है। 2 काम आदमी करता है, आदमी 10-5 काम नहीं करता है, आदमी केवल 2 काम करता है, और केवल 2 ही काम दुनिया में बने। फिर उनकी डालियां फूट गई, शाखाएं हैं, हाईवे से संपर्क मार्ग जुड़े हैं। अब वो 2 काम कौन है? एक काम वो है जो करने को शास्त्र में लिखा है, एक वो काम, और एक वो काम है कि लिखा पढ़ा सुना किसी का बताया करेंगे नहीं,
अरे करेंगे बाबूजी वो जो हमारे मन में आएगा। तो ये जानते हो कौन काम है? मनमानी वाला। मनमानी बेलगाम घोड़ा, पता नहीं तुमको कहां पहुंचा दे। और जब शास्त्रीय काम करोगे तो मंजिल पर जाओगे, मुकाम पर जाओगे। नियम से कानून से जब काम करोगे आप तब। तो काम तो दो ही हैं, एक मनमानी और एक बुद्धिमानी। अब बुद्धि में फिर दो शाखाएं। कौन? बुद्धिमान तो कुत्ता भी होता है, सूंघ करके लैट्रिन का पता लगा लेता कहां पड़ी है, पहुंच जाता है कहां जानवर मरा पड़ा है। बुद्धि न होती तो कहां पहुंच जाता? ये चील गीध कौवा कहां वहां पहुंच जाते, बिना न्योता के, बिना फोन के, बिना निमंत्रण कार्ड के पहुंच जाते। लाओ एक बतासा धरो व्यास गादी के ऊपर, और न होर्डिंग, न प्रचार, न पंपलेट, न हैंडबिल, न फोन, चेटियन चेटी, चेटियन चेटी। कुछ कहने नहीं पड़ेगा, यहाँ बुलाने पर नहीं कथा सुनने आते हैं। बुलाओ तो बहु नहीं आवत। याग से ने हम कहा आयो नहीं, तो कहा छत पर से बहुत साफ सुना थे। तो हम कहा ठीक। अरे सुनो, बड़ी गजब की बात, छोटे वाले लल्ला सुने उधर चश्मा जो लगाए हैं, सुनो बड़ी मजेदार बात। अरे कम टाइम हो तो कम सुनो, और ज्यादा टाइम तुम्हारे पास हो तो ज्यादा सुनो। और सवेरे तुमको ऑफिस को जाना है तो 11 बजे तक न जागो, जाओ जहाँ कथा होती है वहाँ सन से जाओ, और तुमको देख लें सब कि आए थे, और हाजिरी लगा करके सन से चुपचाप से चले जानो। सुन लिया, सुना। अरे तुमको सवेरे जागना है और इनको सवेरे तक देर तक सोना है, तो देखा धुनी क्यों करते हो? जहाँ कथा होती हो भले न सुनी पाओ, केवल चले जाओ। अगर चले गए तब भी आपका पूरा लाभ 100%, जिम्मेदारी हमारी। केवल चले जाओ। किस लिए? यहाँ पर जानते हो, यहाँ पर गंगा यमुना गोवर्धन जी का, और ये व्यास गति का, नवग्रह का, गणेश जी का, गौरी जी का, लक्ष्मी नारायण का पूजन हुआ है। अरे जितने दिन तक यहाँ कथा चलेगी, ये स्थान, ये हमारा पंडाल, ये चलता फिरता तीर्थराज प्रयागराज है। यहाँ सब देवी देवता हैं। यहाँ अगर आ गए तो जानो तीर्थ पर आ गए, और जब तीर्थ पर आ गए तो उनके लिए कहा गया क्या? चरण राम तीरथ चली जाए, 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 चरण राम तीरथ चली जाए। राम बसे तिनके मन माही, राम बसे तिनके मन माही। गांव के लोगों ने मिल करके, जैसे हासे में वो है, तो गांव के लोगों ने सोचा कि कुछ हुआ है नहीं बहुत दिन से, तो चलो कथा करवाई जाए। तो ये लोग उसके यहाँ मिले, कहीं चलो, कहाँ चल रही? बैला मुँह चल रही हूँ, चलो पंडित जी का बुलाए लाए, कथा शुरू। अब गांव के सब लोग तो कथा सुनते हैं, लेकिन वो गांव में एक मालदार आदमी है, पेट बड़ा हैवी है, बहुत हैवी, और दिन भर दुकान पर रहा, काम काज कुछ करे नहीं, और इधर तरकीब बताओ, उधर बताओ, नौकर चाकर तमाम। तो गांव के सब लोग जाते हैं, लेकिन वो घसीट करके खाता है भी पेट, तो बैठे कहाँ थे, तुरंत पहुड़ रहा है। तो सेठानी कहे लगी, गांव सब जने जाते हैं तो वहीं चले जाओ। कहे लग तुम अक्ल नहीं है, लाठी ले घूम रही हो, ना बड़ी सीता ना बड़े राम, सबसे बड़े नगद नारायण करे टोटल का। कथा सुनियाओ, कथा सुनियाओ, फपड़ी खाए।
और राम जानकी की कथा, राम लक्ष्मण की सब टीवी चला था, नेट पर पड़ी है और सब कह रहे हैं तुमका कथक बारे में नहीं मालूम। उमा का कुछ नहीं, बड़बड़ 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 बाजा गाजा ढोल कूटत 11 बजे तक न सोवे दे न सोवे। सेठानी कहने लगी अरे बदनामी होगी, सब लोग जाते हैं तुम भी चले जाओ। जब ज्यादा कहा तो आदमी आया, लेकिन सोचने लगा हम अपनी दुकान पर इजी चेयर पर बैठने वाले और ये 7-8 हजार रुपया के हमारे कोट पैंट, ये गांव वाले सब देखो जमीन पर नीचे बैठे हैं और हमारे लिए यहाँ कुर्सी उर्सी का इंतजाम नहीं। सबके बीच में अगर बैठेंगे पोजीशन डाउन होगी। आदमी को अपनी इमेज की बड़ी फिक्र है, तो सोचा बैठेंगे नहीं, लाओ खड़े खड़े सुन लें, तो किनारे खड़े हुए। अच्छा लोगों ने देखा ये कभी नहीं आता था, वो जो सेठ हुआ है, तो जैसे सेठ जी की तरफ देखा, एक ने कहा सेठ जी कहाँ आ गए, बहुत नाराज। सोचने लगे दोनों आंखें इसकी कंप्लीट है, ऊपर से पूछ रहा कहाँ आ गए, तो सोचा फिर ना कोई टोक दे, पड़ोसी के पास बैठ गई। अच्छा कुछ लोगों का आदत है, वो तुम सफेदाबाद में मिल जाओ और तुम खरीद रहे सब्जी, आइए मिलेंगे, ये आएंगे दनियालपुर से, भैया जयराम जयराम, और ठीक है हाँ बढ़िया है, और सब बढ़िया, कहाँ कहाँ आएंगे, बाजार है, कह दो नहीं जगन्नाथ जी मठ आए, जहाँ तुम खड़े हुए हम खड़े, ऊपर कहाँ आए। तो सेठ जी जैसे बैठे, पड़ोसी ने पूछा बैठ गए, सेठ जी का बैठ गए, तो सेठ जी के बड़ी गुस्सा लगी कि जितने जितने सब सीढ़ी हैं देख रहा बैठे, तब भी पूछ रहा, हटाओ ये यही बात कटपट करेंगे, सुनने को मिलेगा नहीं, और हमारे गुस्सा आएगी, उठे वो चल रही। और जैसे चले 2-3 लोग बोल पड़े सेठ जी का जा रहे हैं, अच्छा जा चले, बहुत नाराज। तब ये सब ताने परी, यहाँ आए, सेठानी ने पलंग बिछाया था, उसी पर लेट गए। बजे रात 12:30, तो कथा तो सुनी नहीं थी। अब जो देखो दिन भर में होगा वही तो दिमाग में चक्कर लगाएगा रात में। ये सपना क्यों आते हैं? अगर अच्छा काम करोगे घसीट करके नींद आएगी, और अगर दिन भर में कुछ उल्टा सीधा काम किया तो रात में सपने आएंगे। अब रात में सपना सेठ जी को दिखाई पड़ने लगा, जहां बजे 11:30-12, तब तक सेठ जी वही कथा में जो हुआ था, कहाँ गए, का बैठ गए, का जा रहे, जा यह है कमाल। अच्छा उधर 4 चोर सेठ जी के घर में चोरी करने आए थे, वो मकान के पीछे खड़े हुए और वो प्लान बना रहे थे, इधर गैलरी वाले कमरे में लगाओगे सेंध कि उधर साइड वाले में, और वह बैठे थे। आकर के चोर जैसे आए दीवार के पास, तब तक सेठ जी इधर करवट बदले, बड़े जोर से बोले कहाँ गए। तो चारों चोरों ने सुना, सोचने लगे अरे वो देख पूछ रहा कहाँ आई गए। तो एक ने कहा विंडोज तो नहीं देख रहा है, दीवार के पास बैठ जाओ। तो बैठ गए, और जैसे ही बैठे तब तक सेठ जी ने फिर जमुआई ली, कहा बैठ गए। अब तो घबराए, कहा कोतवाली अगर न चलना हो तो निकल ले। और जैसे वो चारों चोर आगे को 2 कदम बढ़ाए, तब तक सेठ जी ने फिर अनास ली, बड़े जोर से बोले कहा जा रहे, जा। तो चारी चले। अब हुआ क्या, ये सेठ जी जो थे ये सो रहे थे, और सोते में सपना देख रहे थे, और अगर आज कथा सुनने न जाते तो ये सपना न देखते। कथा सुनने गए तो इनकी बुद्धि में वो स्वप्न, और जब स्वप्न आया तो चोर डर गए, भाग गए, इनका लाभ हो गया। तो चरण राम तीर्थ चली जाही, और राम बसई तिनके मन माही। जब राम जी की भक्ति मन में होगी तो जो सोचोगे, जो बोलोगे, जो कुछ करोगे सब अच्छा होगा। और जब राम जी की भक्ति नहीं होगी तो दुनिया का जंजाल दिमाग में होगा, दूसरे की देखा दुनी होगी, नकल करोगे, नकल। और ज्यादातर आदमी की पूरी जिंदगी नकल में चली जाती है। आदमी को विचार करना चाहिए, इतने करोड़ की जनसंख्या है पूरे संसार की, लेकिन मैं जब तक अपना अंगूठा नहीं लगाऊंगा तब तक ये मशीन यस नहीं बोल सकती। तो हम दूसरे की नकल क्यों करें? मुझको लाजवाब पैदा किया है भगवान ने संसार में,
यहां से चले जाओ चाहे जहां तक, दुनिया के लोग मिलेंगे लेकिन हमारे जैसा आप कोई नहीं पाओगे। हम अकेले पैदा हुए, आप अकेले पैदा हुए, क्यों दूसरे की नकल करते हो? तुम कुछ नया करो। चरण राम तीरथ चली जाही, और राम बसहि तिनके मन माही। ये कथा सुनाने वाले और कथा सुनने वाले होशियार होते हैं। वो सुनाने वाला सोचा करता कि पंडाल हम सब बैठ जाए तब हम शुरू करिए। अच्छा, वो सुनने वाला एक पॉइंट और एडवांस, इधर उधर नांदा पर बैठ रहा था और इधर उधर जब हम हाथ डरे को हम बगला तरे सोचे थे, जब लगा लाग जाए समझ में आई तो चलो सुना जी, और नहीं तो फिर कोई बात नहीं। ये उनसे एडवांस होते हैं। हाँ, तो जोर से जयकारा लगाओ। और अभी कुछ भक्त लोग आए नहीं हैं, कुछ सोचा विचारी में है। एक बार जयकारा लगा दो तेज आवाज में, तो वो भी आ जाओ। बोलिए कृष्ण चंद्र योगीराज की।